महाभारत की कहानी। एक संक्षिप्त दृश्य धृतराष्ट्र के दरबार में महाभारत के युद्ध की बातें चल रही थीं। यह युद्ध कुरुक्षेत्र में होने वाला था और दो पक्ष थे, पांडव और कौरव। पांडवों के 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। कौरवों के 100 भाई थे, जिनमें सबसे बड़े दुशासन और दुर्योधन थे। एक दिन दुर्योधन ने महर्षि द्रोणाचार्य से युद्ध की तैयारी पर बात की। महर्षि द्रोणाचार्य ने कहा, युद्ध में जीत उसी को मिलेगी जो धर्म के रास्ते पर चलेगा। पांडवों को रुकावट डालने की कोई भी कोशिश करना उन्हें रोकने के बजाय हमें ही नुकसान पहुंचाएगी। ये सुनकर दुर्योधन और उसके भाई गुस्से में आ गए, लेकिन द्रोणाचार्य ने अपनी बात पूरी की। युद्ध केवल शक्ति से नहीं, बल्कि नैतिकता और धर्म से भी जीता जाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन, जो एक महान धनुर्धर थे, उनके पास भगवान श्री कृष्ण सारथी बने थे। युद्ध के बीच अर्जुन को संदेह हुआ कि क्या यह युद्ध सही है? क्या वह अपने रिश्तेदारों और गुरुजनों से लड़े? अर्जुन के मन में उठे इस सवाल को देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हें कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है। तुम जितना डरोगे, उतना ही तुम्हारा संकोच बढ़ेगा। तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है धर्म के रास्ते पर चलना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें जीवन, कर्म और धर्म की महत्वपूर्ण बातें थीं। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों को समझा और युद्ध में भाग लिया। युद्ध के बाद पांडवों ने जीत हासिल की, लेकिन यह जीत सिर्फ बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की शक्ति से संभव हुई। महाभारत की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में मुश्किलों का सामना करते समय हमें धर्म, सत्य और निष्ठा के मार्ग पर चलना चाहिए।